बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 100 गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर को स्टार्ट किया था। आज हम रूल नंबर 2 पढ़ेंगे। आज रूल नंबर 2 है द कंसेप्ट ऑफ एंड। आज हम एंड के कंसेप्ट को पढ़ेंगे कि जब टू, इसके दो हवाले से है। पहले नंबर पे है कि टू आर मोर सिंगुलर different nouns are joined by and। अगर दो मुख्तलिफ नाउन एंड से जुड़े हों तो उनके लिए, ठीक है, एंड रिक्वायर्स अ प्लूरल वर्ब, यानी वहाँ पे आप क्या करेंगे, जम्मा वर्ब लिखेंगे जब दो नाउन मुख्तलिफ हों, ठीक है। या नाउन के अलावा प्रोनाउन भी हो सकता है। अगर प्रोनाउन दो है तब भी आप जम्मा वर्ब लिखते हैं। एग्ज़ाम्पल को देख लें। एग्ज़ाम्पल है हमारे पास कि गोल्ड एंड सिल्वर। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, चूँकि दो मुख्तलिफ नाउन है, अगर आप प्रेजेंट टेंस बना रहे हैं तो आप आर लिखेंगे। अगर आप पास्ट टेंस बना रहे हैं तो वर लिखेंगे, ठीक है। प्रीशियस मेटल, प्रीशियस मेटल टल्स। ये चूँकि दो नाउन है मुख्तलिफ, इसलिए हमने यहाँ पे जमा वर्ब लिखा। अब इस तरह अगर प्रोनाउन आ जाते हैं दो तो फिर भी आपने, यानी ही एंड आई। अगर आप प्रेजेंट टेंस बना रहे होंगे तो आर लिखेंगे, पास्ट टेंस बना रहे होंगे तो वर लिखेंगे। ही एंड आई वर प्लेइंग। आपने क्या करना है, इसको नहीं देखना, इसके मुताबिक नहीं लिखना। आगे जाके हम एक और कंसेप्ट है, वो एंड वाला नहीं है, यहाँ पे अगर और आ जाता है तो फिर हम इसके मुताबिक सेकंड वाले को चुनते हैं। तो दूसरा हमारा जो एंड का कंसेप्ट है वो देख लेते हैं कि जब दो नाउन जो है ना, ठीक है, टू nouns suggest one idea, ठीक है, या आप कह सकते हैं और रेफर टू सेम पर्सन और थिंग। यानी एक ही दो नाउन है लेकिन मिल के एक ही चीज़ बना रहे हैं, ठीक है। उसके लिए भी आपने याद रखना है सेम थिंग और पर्सन। इसकी एग्जांपल देख लें कि जैसे होता है जी, ब्रेड एंड बटर, ये मशहूर सा सेंटेंस है। ब्रेड एंड बटर is his
ओनली फूड। अब यहाँ पे एंड है, लेकिन ये दो नॉन है, लेकिन ये दोनों नॉन मिल के एक कंसेप्ट दे रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे हमने इज़ लिखा है, आर नहीं लिखा। तो आपने याद रखना है ये दो नॉन थे मुख्तलिफ, एक कंसेप्ट नहीं दे रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पे आर वर ये लिखा है। ही और आई चूँकि दो प्रोनाउन है, प्रोनाउन के साथ तो हमेशा आपने याद रखना है जब एंड से जुड़ो, ये याद रखना है एंड से जुड़े हों फिर आपने जमा वर्ब लिखना है, अदरवाइज़ जमा वर्ब नहीं लिखना। ठीक है। इस नेक्स्ट ये है कि ब्रेड एंड बटर एक कंसेप्ट दे रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इज़ लिखा। इस तरह देख लें कि माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैज़ कम, माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैज़ या हैव कम। अब इसमें देखें माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, मतलब ये है कि दोनों एक ही शख्स हैं। कैसे पता चलेगा? यहाँ पे आप थोड़ा सा कंसेप्ट देख लें कि यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ है। अगर ये दो मुख्तलिफ होते तो जहाँ इसके साथ एडजेक्टिव यूज़ हुआ इसके साथ भी हम यूज़ करते हैं। चूँकि हमने एक ही एडजेक्टिव लिखा है दोनों के लिए, तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक ही चीज़ को या एक ही पर्सन्स को शो कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे आप हैज़ लिखेंगे। अब आपने चेक करना क्या होता है कि आप वर्ब से पहले नॉन्स को देखेंगे, अगर वो दो नॉन मुख्तलिफ है, एक के साथ कोई आर्टिकल यूज़ हुआ है तो दूसरे के साथ भी आर्टिकल होना चाहिए अगर वो मुख्तलिफ है। तो अगर एक के साथ एडजेक्टिव है तो दूसरे के साथ भी एडजेक्टिव होगा। तो थोड़ा सा इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर दोनों के साथ एडजेक्टिव अलग-अलग है, आर्टिकल अलग-अलग है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, जम्मा वर्ब लिखोगे, अदरवाइज़ सिंगुलर वर्ब लिखोगे। ठीक है। तो ये कंसेप्ट, और दोनों मिल के एक ही कंसेप्ट दे रहे हैं। वैसे दोनों के साथ कोई ना आर्टिकल है ना एडजेक्टिव है, तो फिर आप क्या करते हैं, एक कंसेप्ट दे रहे हैं तो आपने सिंगुलर वर्ब लिखना है। ठीक है। तो ये आज का दूसरा रूल था।